separation of complex number into real and imaginary पार्ट। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेशन। कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपान 2i कास थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपान 2 और ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कास थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसी से हम लोग निकाल के क्वेश्चन करेंगे सेपरेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है और भी होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपान 2 कास हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपान 2 tan हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपान ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। साइन आई थीटा इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक थीटा कास आई थीटा इक्वल टू कास हाइपरबोलिक थीटा tan आई हाई थीटा इक्वल टू माइनस आई tan हाइपरबोलिक थीटा। ठीक, इन सब फार्मूले को लगाना पड़ेगा, इसमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन ई की पावर आई थीटा, इसे सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। करना क्या है, 2 बार फार्मूला लगेगा, कुछ आइडेंटिटी लगेगी। ई की पावर ए प्लस बी इक्वल टू होता है ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी। तो सॉल्यूशन में ई की पावर इसे आएगा, इसे पहले हमें ब्रेक करना है। तो कितना हो जाएगा ये कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, फिर ये इस फार्मूले से खोलना है। तो ई की पावर कास थीटा इंटू ई की पावर आई साइन थीटा। अगेन इसको ब्रेक करो, ई की पावर कास थीटा
ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो cos ऑफ साइन थीटा प्लस आई साइन ऑफ साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये लिखते हैं यहाँ पे, ई की पावर आई इक्वल टू cos ए प्लस आई साइन ए। मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, देखो ई की पावर cos थीटा और cos ऑफ साइन थीटा रियल पोर्शन प्लस आई बाहर निकालो, ई की पावर cos थीटा और साइन ऑफ साइन थीटा, जिसे ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल जेड, अगर इसे जेड माना गया है तो, और ये इमेजिनरी जेड। आंसर हो गया मेरे पास। तो सेपरेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू रियल एंड इमेजिनरी नंबर बाय हेल्प ऑफ सम फार्मूला, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जल्दी अगले क्वेश्चन पे वाले को, अगले वाले में क्या करना है, क्वेश्चन दिया है cos ऑफ थीटा माइनस आई फाई, cos ऑफ थीटा माइनस आई फाई। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगाएंगे, cos ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या है, क्या cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन बदल जाएगा, दोनों cos एक साथ और दोनों साइन एक साथ। अगर माइनस वाला है बीच में प्लस और प्लस वाला है तो बीच में माइनस। ठीक, आगे देखो, तो इसको सॉल्व करोगे सोल्यूशन में, तो cos ऑफ, इसे हम जेड मान से लेते हैं, तो cos ऑफ थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू cos थीटा और cos आई फाई प्लस साइन थीटा साइन आई फाई। और आगे और फार्मूला बता चुके हम, क्या क्या होता है इसे हमने बताया था, cos ऑफ आई एक्स इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एक्स, साइन ऑफ आई एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और tan आई एक्स इक्वल टू माइनस आई tan हाइपरबोलिक एक्स। तो इसी के हेल्प से हमें आगे ब्रेक करना है। क्या मिलेगा देखो, तो यहाँ मिलेगा cos थीटा ऐसे रहेगा, दिस वन रिटन एज cos हाइपरबोलिक फाई, डन। cos आई एक्स इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एक्स, साइन आई एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली tan निकालने के लिए 30/30 करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, ठीक, लेकिन इसके वजह से क्या होगा माइनस, इसलिए इसको माइनस बना दिया। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा ऐसे है, साइन आई फाई तो हो जाएगा ये साइन हाइपरबोलिक फाई। दिस इज नोन एज रियल पार्ट, रियल जेड, और दिस वन इज नोन एज imaginary part where I is here। तो imaginary z, तो आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, रियल z इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा और cos हाइपरबोलिक फाई, इमेजिनरी z इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा और साइन हाइपरबोलिक फाई।
इसे भी लिखा जा सकता है cos थीटा और e की पावर फाई प्लस e की पावर माइनस फाई होल अपॉन 2, दिस वन माइनस साइन थीटा e की पावर फाई माइनस e की पावर माइनस फाई अपॉन 2। जो समझ में आया वो लिख लो, दोनों आंसर सही है। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इतना ही है, बाकी दो करना, नहीं निकलेगा तो बताना। आगे कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। प्रूविंग के हमारे पास क्वेश्चन है साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा ब्रैकेट के बाहर होल पावर n इक्वल टू साइन की पावर n अल्फा e की पावर माइनस n थीटा आई। प्रूव इट। यस, प्रूव इट। साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा के होल पावर n इक्वल टू साइन की पावर n अल्फा ई की पावर माइनस n थीटा आई। करना क्या है, 3-4 फार्मूले लगाने हैं। पहला फार्मूला तो एक होना चाहिए ई की पावर आई, ए का मतलब पता होना चाहिए, cos a प्लस आई साइन ए। ठीक, और दूसरा एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकली होनी चाहिए, थीटा प्लस बीटा की साइन थीटा कास बीटा प्लस कास थीटा साइन बीटा। और एक, ठीक है, 2 फार्मूला याद होना चाहिए, दोनों से ही क्वेश्चन जो है निकल आएगा। फिर शुरू करो। देखो, अच्छा करना क्या है, मन में देखें कौन कौन कर लेता है। इसको लिखेंगे कितना, साइन थीटा प्लस अल्फा को साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा कास अल्फा प्लस कास अल्फा साइन थीटा। नहीं, करते जाओ, मन में करो। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड लेके चलो। तो लेफ्ट हैंड लिया हमने, तो क्या लिया पहले देखो, साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस ए की पावर आई अल्फा साइन थीटा की होल पावर n। करना क्या है आगे, यहाँ एंटी लगेगी, यहाँ लगेगी, दोनों यहाँ एंटी कौन सी लगेगी, ये वाली, और यहाँ कौन सी लगेगी, ये वाली। ओपन करो, देखो, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा कास अल्फा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, साइन अल्फा और एक कास थीटा। ठीक, माइनस ब्रैकेट में इसको इस फार्मूले से खोलेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बाहर साइन थीटा, विद इन ब्रैकेट टू द पावर n। ठीक, ये टर्म ऐसे उतारो, साइन थीटा कास अल्फा प्लस साइन अल्फा कास थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन थीटा कास अल्फा, ये माइनस इसको माइनस बना देगा, आई बाहर, साइन अल्फा और साइन थीटा होल पावर n एज इट इज, नो चेंज। ठीक, अब आगे क्या करें,
क्या करना है, कुछ कट पिट रहा है, देखो कहीं, हाँ, साइन थीटा कॉस अल्फा, ये और ये कैंसिल आउट करो, तो दिस वन कैंसिल आउट, इसमें से कुछ कॉमन, साइन अल्फा कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास ए सी प्लस बी सी की होल पावर n दिया गया हो तो c की पावर n a प्लस b की पावर n के फॉर्म में कॉमन निकलेगा। ठीक, क्लियर। तो यहाँ c के प्लेस पे क्या है, साइन अल्फा, साइन अल्फा के ऊपर क्या निकलेगा, पावर n, तो बाहर क्या निकल सकते हैं हम लोग, साइन की पावर n अल्फा। अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। इस फार्मूले में अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता है, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस ए। तो हमारे पास क्या मिला, साइन और e की पावर माइनस आई थीटा, और यहाँ पे n था तो n डिमॉर्गन थ्योरम से ये भी लिख दो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इक्वल टू e की पावर आई n थीटा, e की पावर आई n थीटा। ठीक, तो इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ये आर एच एस इम्प्लाइज हेंस प्रूव्ड। दो फार्मूले लगाए और कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम हो बताओ। डन, चलो दूसरा देखते हैं। Prove that sine of alpha plus n theta minus e की पावर I अल्फा sin n theta इक्वल टू e की पावर माइनस n थीटा I साइन अल्फा। क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस एन थीटा माइनस ई आई अल्फा ए की पावर आई अल्फा साइन एन थीटा इक्वल टू दिस वन। तो लेफ्ट हैंड इसका फिल ले लो, लेफ्ट हैंड ले लिया तो मिला क्या, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू अल्फा, बी की वैल्यू एन थीटा। तो साइन अल्फा कास एन थीटा प्लस कास अल्फा साइन एन थीटा माइनस इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बाहर साइन एन थीटा। ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा कितना, साइन अल्फा कास एन थीटा
प्लस cos अल्फा साइन n थीटा माइनस इसका इससे इंटू करो तो cos अल्फा साइन n थीटा। cos अल्फा और साइन n थीटा कहीं दिखाई पड़ना चाहिए, हाँ है ठीक। इस माइनस से ये प्लस माइनस बनेगा, आई बाहर निकाला तो मिल गया हमारे पास साइन अल्फा साइन n थीटा। कैंसिल आउट कौन सा हुआ, कैंसिल आउट कौन सा हुआ जल्दी बताओ। हाँ दूसरा और तीसरा, तो ये कैंसिल, कॉमन कौन सा हुआ, दिस वन कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालेंगे, पोस्ट कॉमन निकाल लें तो cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, पोस्ट कॉमन निकाल लिया साइन अल्फा। फार्मूला लिख लो यहाँ पे cos na माइनस आई साइन na इक्वल टू e की पावर माइनस na, तो इक्वल टू e की पावर माइनस n थीटा आई एंड साइन अल्फा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। डन, कर लिया ठीक। आगे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक और। P इक्वल टू cos A प्लस आई साइन A और Q इक्वल टू cos B प्लस आई साइन B, देन प्रूव दैट P माइनस Q अपॉन P प्लस Q इक्वल टू आई tan ऑफ A माइनस B बाई 2। लगाओ, करें हम, चलो अच्छा हम ही करते हैं। कुछ फार्मूला बताओ पहले, जैसे दिया हो A अपान B इक्वल टू C अपान D, तो A प्लस B अपान A माइनस B इक्वल टू C प्लस D अपान C माइनस D, कौन से मेथड से है, कंपाउंड एंड डिविडेंड थ्योरम, ठीक, C एंड D थ्योरम। ये क्या होता है, इसको हम लोग लगाएंगे। तो सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। सबसे पहले जो दिया है उसकी वैल्यू उतार लेते हैं, तो P अपान Q इक्वल टू, या चलो अच्छा P अपान Q कर देते हैं। तो P की वैल्यू कितनी है, cos A प्लस आई साइन A अपान cos B प्लस आई साइन B, यूजिंग कंपाउंड एंड डिविडेंड थ्योरम, using componendo and dividendo थ्योरम। कौन सी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो हमारे पास
P प्लस क्यू अपान P माइनस क्यू इक्वल टू क्या करना है, दोनों ऐड होंगी तो रियल पार्ट को रियल की तरफ ऐड कर दो, तो कास ए कास बी, ये रियल वाला आई कॉमन निकाल लो, साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा नीचे बताओ इस तरह से, नीचे क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, कितना हो जाएगा ये, कास ए प्लस कास बी माइनस आई साइन ए, यहाँ प्लस कर दें अंदर माइनस कर दें, साइन बी, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, अब फिर चार फार्मूला लगाना है, कौन कौन सा, अब लिख रहे हैं अपना देखना, फिर बाद में मिलाना जरूरत पर देखना। तो साइन ए प्लस साइन बी 2 कास ए प्लस बी बाई 2 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कास ए माइनस बी बाई 2 साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कास समेशन और साइन डिफरेंस, इस तरह से कास ए प्लस कास बी इक्वल टू कितना होगा, कास समेशन और कास डिफरेंस 2 टाइम्स कास ए प्लस बी बाई 2 कास ए माइनस बी बाई 2। अगला कास डिफरेंस, इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबकी बत्ती बुझेगी भी देखना। ठीक, बताओ। हाँ, तो 2 साइन, दोनों साइन में तो a प्लस बी बाई 2 और साइन b माइनस ए बाई 2। इम्पॉर्टेंट यहाँ है, अगर इसको a माइनस बी करेंगे तो बाहर माइनस रखना पड़ेगा। चारों लिख लिया। अब देखो उन्हीं का यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू एज इट इज। यहाँ पे 2 कास दोनों का सम a प्लस बी बाई 2 कास दोनों के डिफरेंस a माइनस बी बाई 2 प्लस 2i साइन का सम सिंपल है, साइन समेशन और कास डिफरेंस। नीचे देखो, नीचे कास समेशन तो वही आ जाएगा, नहीं, जब कास डिफरेंस लगेगा तो यहाँ भी वही लगेगा ना, कास माइनस तो यहाँ माइनस होना चाहिए। तो हमारे पास कास डिफरेंस वाला लास्ट वन कितना हो जाएगा, कास सी माइनस कास बी, तो 2 साइन दोनों का सम बाई 2 और साइन सेकेंड माइनस फर्स्ट अपान 2i साइन ए माइनस बी कास डिफरेंस का कास सम में और साइन डिफरेंस हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे ये वाला 2 इससे नहीं, ये 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल। ठीक, ऊपर की 2 लाइन हम लोग हटा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ तक जो है हटाएंगे और इधर भी हटा देंगे। देखते जाओ आराम से एकदम। सबसे पहले 2 कैंसिल किया तो मिला कितना, p प्लस क्यू p माइनस क्यू। अब बताओ
कुछ कॉमन दिखाई पड़ा? कॉमन क्या है? cos ऑफ a माइनस बी बाई टू, cos ऑफ a माइनस बी बाई टू। तो cos ऑफ a माइनस बी बाई टू कॉमन निकालने पे तो cos a प्लस बी बाई टू प्लस आई साइन a प्लस बी बाई टू। नीचे देखते हैं, नीचे कॉमन क्या निकलेगा? ये कॉमन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ आएगा, अब उस माइनस को लिखेंगे आई स्क्वायर और फिर आई कॉमन निकाल लेंगे। तो कुल मिला जुला के हम लोग दो स्टेप को इकट्ठे गिने हैं। तो आई बाहर निकाल लिया, इसका आई स्क्वायर का बाहर आई निकाला, एक आई बचा रहेगा, ये आई वाला पहले आ गया। तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे? cos ऑफ a प्लस बी बाई टू, cos ऑफ a प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे कितना रहेगा? एक आई बचा है तो आई और साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू, और साथ में कॉमन क्या निकाला हमने? साइन a माइनस बी बाई टू, साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू। चाहे पोस्ट कॉमन निकालो चाहे प्री कॉमन निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा ऊपर नीचे, जिसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ढूंढो जल्दी। हाँ, पूरा का ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो सकता है। दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट। अब बचा क्या? देखो, ये आई यहीं रखेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो हमारे पास P प्लस क्यू अपान P माइनस क्यू इक्वल टू, ऊपर 1 कर दो, नीचे आई कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा? 10 a माइनस बी बाई टू। इसे रिवर्स लिख दो तो इम्प्लाइज P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू इक्वल टू आई tan ऑफ a माइनस बी बाई टू। हैंस प्रूव्ड। P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू इक्वल टू आई tan a माइनस बी बाई टू। उतारो जल्दी इसको, तो फिर दूसरा करते हैं। तो हेलो हाँ, क्या अगला क्वेश्चन? सो डैट tan इनवर्स ऑफ आई इंटू एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए इक्वल टू माइनस आई बाई टू log ऑफ ए अपान एक्स। शुरुआत तो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर से ही। तो मान लेते हैं लेट z इक्वल टू tan इनवर्स आई टाइम x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। कर सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? ये वाला इनवर्स इधर ले जाएंगे, मिला कितना? tan z इक्वल टू आई एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। इसको ब्रेक करो ट्रिग्नोमेट्री से, कितना होता है? tan इक्वल टू cos अपान साइन। नहीं, क्या होता है? साइन z अपान cos, और इस i को इसके साथ ले आना है, इक्वल टू एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए।
ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आई साइन जेड अपान आई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, और यहाँ पे कास जेड, तो ये हो जाएगा माइनस, इस माइनस को यहाँ भेज दो तो हमारे पास हो जाएगा आई साइन जेड अपान कास जेड इक्वल टू माइनस एंट्री करा दो तो एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, बाहर माइनस रिवर्स करो और माइनस को अंदर भेजो तो हो जाएगा कास जेड अपान आई साइन जेड इक्वल टू ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। समझ लेना यहाँ पे, इसको नहीं आया क्या किया, इस माइनस को यहाँ भेजेंगे तो माइनस एक्स और प्लस ए, तो ए माइनस एक्स, चाहे इसे एक्स प्लस ए लिखे चाहे ए प्लस एक्स लिखे, वही लिख दिया है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे और देखो कितना होता ले ली। अब ऊपर लाइन हटा रहे हैं हमने इतने को जड़ माना है, इसे हमने जड़ पुट किया है। Now using compendo and dividendo, now by C and D थ्योरम, तो क्या मिल जाएगा यहाँ देखो, कास जेड प्लस आई साइन जेड अपान कास जेड माइनस आई साइन जेड इक्वल टू ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, this one this cancel, by this cancel, ये क्या होगा, e की पावर आई जेड, सिमिलरली दिस वन e की पावर माइनस क्या होगा बताओ, e की पावर माइनस जेड। डन। आगे देखो 2a अपान 2x, तो सिंपली a अपान x लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर एंटी लगाओ, एंटी क्या है, 1 अपान एक्स इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1, तो e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपान e की पावर x। ठीक, तो हमारे पास जो है ये ऊपर जाएगा तो विद पॉजिटिव साइन क्या मिलेगा, e की पावर 2iz, e की पावर 2iz इक्वल टू a अपान x log e की पावर लेमडा इक्वल टू लेमडा फार्मूला, तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log, तो क्या मिला, नीचे की लाइन हटा दो, क्या मिल गया, log e की पावर 2iz इक्वल टू log ऑफ a अपान x,
कहीं माइनस गड़बड़ी हो रही क्या? ये x अपान ही आना चाहिए। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगी। तो 2 i z नहीं, ये नहीं है। टू आई जेड इक्वल टू log a अपान एक्स। ऊपर की लाइन हटा दो। अब हमारे जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड इक्वल टू 1 अपान 2i log ऑफ a अपान एक्स। ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आई अपान 2 log ऑफ a अपान एक्स। सिंस जेड इक्वल टू tan इनवर्स आई implies tan इनवर्स आई एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए इक्वल टू माइनस आई अपान 2 log ऑफ ए अपान एक्स। ठीक, यहाँ हम लोगों ने क्या किया था, आई स्क्वायर को रखा है -1। ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया, नीचे आई स्क्वायर को -1 लिखा, -1 को ऊपर भेज दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। if a plus ib equal to c time tan of x plus iy, then so that tan 2x equal to 2ca अपान सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। If a plus ib equal to c tan of x plus iy, then prove that या show that this one equal to this tan 2x। कोशिश करना करो, 2 मिनट दे देते हैं। नहीं ना, चलो हम बताते हैं। शुरू कहाँ से करें, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है ना। हाँ, सॉल्यूशन में सबसे बड़ी क्या चीज़ है,
प्रॉब्लम कि शुरू कहाँ से किया जाए, हाउ वी कैन गेट द आंसर। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ जान जाएं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है अगर किसी चीज़ में सपोज किया कि a प्लस आई बी की वैल्यू दी गई है थीटा प्लस आई बीटा, तो a माइनस आई थीटा बीटा की वैल्यू भी उसी फॉर्म में होगी। तो ये लिख सकते हैं इफ वी हैव a प्लस बी आई इक्वल टू एक्स थीटा प्लस बीटा आई टाइम्स कोई कांस्टेंट मान लें, इम्प्लाई a माइनस बी आई इक्वल टू थीटा माइनस बीटा आई टाइम कांस्टेंट। ये कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो ये याद होना चाहिए साहब। इसके याद होने से आगे क्या मिलेगा, जिसके ना याद होने से क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आगे क्या करना है फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मिला क्या आगे, अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखते हैं। सिंस tan 2x इक्वल टू tan ऑफ x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, ये तो चीटिंग है? y नहीं y बना दिया, ठीक। कहाँ से बना दिया, अब y के दर पे चाहे b बनाए चाहे a बनाए चाहे कुछ बनाए, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से लगाएंगे। तो देयरफॉर अब अपने क्वेश्चन में जो हमें लाना है tan 2x रखेंगे, x के साथ y चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब एक फार्मूला और है, tan ऑफ थीटा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू tan थीटा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan बीटा। फार्मूला लिखते जा सको ने सब काम आएगा कभी कभी। तो इन सब फार्मूलों को जब इकट्ठा बुलाएंगे तो हमारे पास मिलेगा tan 2x इक्वल टू tan a प्लस बी से ब्रेक करो, tan ऑफ x प्लस आई वाई tan ऑफ x प्लस आई वाई प्लस tan ऑफ x माइनस आई वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस दोनों का इनटू, तो tan ऑफ x प्लस आई वाई इंटू tan ऑफ x माइनस आई वाई। अब क्या, आप तो सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू इस हिसाब से c इसके नीचे आ जाएगा और इसकी वैल्यू इस हिसाब से c इसके नीचे, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों लिख देंगे। तो करना क्या है, देखो यहाँ से tan ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन सी, a प्लस आई बी अपॉन सी, ठीक। बीच में पॉजिटिव, याद हो क्या मिलेगा, यहाँ a माइनस आई बी अपॉन सी, सी तो निगेटिव होगा नहीं, ठीक। नोट करके लिखें, नहीं हो जाएगा, ओके डन। फिर आगे नीचे आओ, यहाँ देखो 1 तो ऐसे रहा, माइनस इसके प्लेस पे a प्लस आई बी अपॉन सी इंटू इसके प्लेस पे a माइनस आई बी अपॉन सी। कुछ और कहीं डाउट तुम्हें? नहीं, चलो अब कुछ दिखाई पड़ा, पहुंचे आंसर पे, शायद एलसीएम लेने से दिखाई पड़े, ठीक। तो भी करते हैं। तो ऊपर की लाइन हम लोग हटाएं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कितना, tan 2x, ऊपर की 2 लाइन हटा सकते हैं। तो 2 लाइन हटाने पे हमें क्या मिलेगा,
2 लाइन हटा दें, क्वेश्चन भी हटा सकते हैं, जो प्रूव करना है उसी को रखें। तो देखो अब यहाँ का एलसीएम सी है, ए 2a अपान सी, आई बी प्लस आई बी कैंसिल आउट, तो tan 2x इक्वल टू 2a अपान सी होल अपान 1 माइनस यहाँ भी एक फार्मूला लगाना है, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑलवेज कभी जेड बार जेड के जब इंटू होगा तो बीच में पॉजिटिव आएगा, बार जेड बाद बताएंगे अभी, ठीक। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, मल्टीप्लाई जब होगा सिमिलर रहेंगे तो हमारे पास y का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो मिला कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्यों आया बोलो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लिया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो tan 2x इक्वल टू 2a अपान सी होल अपान सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लो, एक बार हम लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। tan 2x इक्वल टू 2a अपान सी इंटू सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया, कितना आ गया, tan 2x इक्वल टू 2ac अपान सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ था कहाँ पहुँचाया हमने, ठीक। आया क्लियर, लिखो जल्दी जल्दी।